वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन. टुडे इज़ आवर सेकंड लास्ट लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द सोलो ग्रोथ मॉडल. सोलो ग्रोथ मॉडल के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, हम पार्ट 1 से स्टार्ट लेते हैं. बेसिकली इस मॉडल में हम लोगों ने देखना है कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो कैसे हमारे आउटपुट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर रही होती हैं. हमारा जो लेवल ऑफ कैपिटल है और हम जो सेविंग्स करते हैं अपनी इकोनॉमी में करते हैं या अपने पर्सनल लाइफ में जो करते हैं, उसका जो है इफ़ेक्ट क्या आता है आपके आउटपुट पे और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे. प्रीवियस मॉडल्स जो हम लोगों ने पढ़े थे वो हमारे पास क्लोज इकोनॉमी के लिए थे, लेकिन ये जो मॉडल है हमारे पास स्मॉल ओपन इकोनॉमी का मॉडल है. ठीक है, और ये आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट कंडीशंस बताएगा कि आप लोगों की जो इकोनॉमी है वो सेविंग्स के साथ कैसे इंटरलिंक करती है, सेविंग्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी पे. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक प्रोडक्शन फंक्शन से. जो सबसे पहला प्रोडक्शन फंक्शन बनाया गया था इकोनॉमिक्स में वो आपके पास था कि आपके पास जो आपका आउटपुट है वो डिपेंड करता है आपके 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे. और वो 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? कैपिटल एंड लेबर. यहाँ पे आपको मॉडल गिवन है, ये इसको आप देख लो. वाई आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को, वेयर एफ शोज फंक्शन, के इज़ कैपिटल एंड एल इज़ लेबर. जी जो है यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं. ठीक है, कांस्टेंट क्या है आपके पास? कांस्टेंट कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके इनडायरेक्टली आपके जो मॉडल है उसको अफेक्ट कर रही होती है पर डायरेक्टली नहीं करती. ठीक है, तो हमने अपने पूरे फंक्शन को जो है वो जी के साथ जो है मल्टीप्लाई किया है, आउटपुट को भी और अपने दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी. अब बाय सेटिंग जी इक्वल्स टू 1/L, अगर हम जी को 1/L के इक्वल कर दें तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन फिर क्या बन जाएगा? ठीक है, 1/L मतलब इसको जी की जगह हम 1/L लिख देते हैं तो 1 y से मल्टीप्लाई होगा, y आएगा और नीचे आपके पास बेस में l आ जाएगा, मतलब y/L. सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास क्या है? y/L. ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम y/L लगाएं तो l आपस में कट जाएगा, 1 बचेगा. और यहाँ पे 1/L लगाया तो 1 के इज़ के और डिवाइडेड बाय l. नया मॉडल आपके पास ये बन जाएगा. ठीक है, ये आपने क्या किया है? बाय सेटिंग z इक्वल्स टू 1/L वी क्रिएट अ पर वर्कर फंक्शन. यहाँ पे हम पर वर्कर फंक्शन दे सकते हैं कि एक लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है. अगर मैं जो हूँ मैं सेव करती हूँ या मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं अपनी जो कंट्री है अपने उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना पार्टिसिपेट कर रही हूँ वो हम देख रहे हैं यहाँ पे. सो आउटपुट पर वर्कर इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर. वी राइट दिस एज सिंपल. 1 की कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो मैं ठीक है l आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है आपके पास. l आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी जो फंक्शन आपके पास बचेगा y इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल. तो मतलब सारा आपका आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके कैपिटल पे, कि आप अपने बिजनेस में कितना कैपिटल जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा आप लोग. जो आपके पास लास्ट पे जो फंक्शन बचेगा वो आपको ये बता रहा है कि आपके पास सारा जो आपका आउटपुट है वो कैपिटल पे डिपेंड करता है. किसी भी चीज़ की कोई फैक्ट्री है या कोई भी प्रोडक्शन का काम है तो सारा आपका कैपिटल पे डिपेंड कर रहा है. तो कैपिटल इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर द मोर आउटपुट और फॉर मोर प्रोडक्शन. नेक्स्ट इसको हम ग्राफिकली देखेंगे कि हमारे पास जो है कैपिटल जो है कैसे चेंज लेकर आ रहा है. MPK की यहाँ पे बात की गई है तो MPK आपके पास है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. के जो है यहाँ पे कैपिटल को शो कर रहा है. अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जब आपने किसी कारोबार में अपने काम के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा तो आप अपने कैपिटल को बढ़ाओगे और कैपिटल आपके पास ऐसे बढ़ना चाहिए कि जितना चेंज आप वाई में लेकर आ रहे हो, जितना चेंज आप अपने आउटपुट में चाहते हो उतना ही चेंज आप अपने कैपिटल में करो. जितना चेंज आप चाह रहे हो कि आपके बिज़नेस में इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होना चाहिए उतना ही आपके कैपिटल में चेंज होना चाहिए. जबकि ये देखें असल में ओरिजिनल में रिजल्ट्स आपके पास क्या आएंगे कि आप कैपिटल में ज़्यादा चेंज कर रहे होते हो. ठीक है, लेकिन आपके पास आउटपुट कम में आ रहा होता है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये कर्व ड्रॉ करके बताया हुआ है कि आपके पास कैपिटल का जो चेंज होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चेंज इन वाई.
It tell us the change in output per worker that result we can increase the capital per worker by 1। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 भी वर्कर की जो कैपेसिटी है वो चेक करके हम लोग अपनी आउटपुट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स मार्केट डिमांड। तो गुड्स मार्केट डिमांड हम लोगों ने IS और LM मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने देखा तो IS जो था वो गुड मार्केट को डील कर रहा था और जो LM कर्व था वो मनी मार्केट को। तो यहाँ पे गुड मार्केट में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। अगर हम लोग पर वर्कर की बात करें, एक इंसान की बात करें कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं कितना कंज्यूम करती हूँ और मैं कितना इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, पर वर्कर की हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो कितना जो है कंज्यूम कर रहा है और कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी काम में। तो उसकी हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका क्या इफेक्ट आता है आपके सामने। गवर्नमेंट परचेजेज एंड नेट एक्सपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सोलो मॉडल। सोलो मॉडल में ना तो आपके पास गवर्नमेंट परचेजेज जो है वो इंक्लूड की जा रही होती है, ना ही नेट एक्सपोर्ट। अगर हम खाली नेशनल इनकम की बात करें कि इंडिविजुअल पर्सन की, तो मेरा आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है, मेरी कंजप्शन पे कि मैं कितना खर्च कर रही हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट पे मैं कितना जो है इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी कारोबार में। तो आपके पास जो एक बंदे की इंडिविजुअल पर्सन की आपके पास जो रेशो आती है नेशनल इनकम की, वो आपके पास उसका फंक्शन होता है Y = C+I। और अगर हम सेविंग रेट की बात करें कि एक पर्सन जो है कितना सेव कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फंक्शन को हम लोग ज्यूम करें 1/1 - S, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अपने आउटपुट के साथ। कंजप्शन का फंक्शन है ये। ठीक है, इसको अगर हम रेंज करें तो रेंज करके हम लोग +1 ऐड कर देंगे। क्यों +1 ऐड किया, क्योंकि y जो था आपके पास C+I के इक्वल था, तो c जो है आपके पास 1 - S ब्रैकेट में y, c की वैल्यू पुट की आपने और यहाँ से आप 1 पुट कर लोगे। और अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम इसको एस्टेरिक और y के साथ शो कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये पर वर्कर है। एक बंदे की जो है इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी आती है। नेक्स्ट आपके पास आउटपुट और कांस्टेंट की वैल्यू बताई हुई है। एंडोजनस वेरिएबल, एंडोजनस वेरिएबल आपके पास वो वेरिएबल होते हैं जो कि आपके मॉडल को अफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं एक्स्ट्रा आपके पास, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी हो गई और आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि आपके जो आउटपुट है उसको अफेक्ट ज़रूर करेंगे लेकिन इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें अपने मॉडल को, हम लोगों ने बात की है कि जो सारा आउटपुट है हमारा डिपेंड कर रहा है कैपिटल पे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है अगर हम लोग कैपिटल को किसी चीज़ से रिप्लेस करना चाहें, हम चाहें कि हम लोग काम में पैसा ना लगाएं लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो जाए, हमें बेनिफिट ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, हम लोग मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उससे भी हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फंक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने बात की है कि जो कैपिटल है वो हमारे पास y से रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे हम y से रिप्लेस कर रहे हैं अपने कैपिटल को। यहाँ पे हमारे पास मॉडल में जो एक नई चीज़ अब ऐड हो रही है वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, जब आप डेप्रिसिएशन क्यों करते हो अपने प्रोडक्ट की, आप लोग अपने प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट देखने के लिए या आप कैपिटल में कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है वो देखने के लिए आप डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हो कि आपने जो कारोबार में पहले पैसा लगाया था, ये जो पहले एसेट्स थे आपके, अब उनकी मार्केट वैल्यू क्या रह गई है, तो वो भी बहुत मैटर करता है आपके पास उसको चेकआउट करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट करें हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों ने चेंज इन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन ये देखो दोबारा वही लिखा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास किसके इक्वल आई है, एस्टेरिक F फंक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, और गेन आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी किसकी, कैपिटल की। तो ये आपको पूरा मॉडल बता रहा है
आपके चेंज बता रहा है आपके मॉडल में कितना चेंज अकर होगा डेप्रिसिएशन के थ्रू। नेक्स्ट है स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। तो स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम आपके पास ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे आपका मॉडल जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा आपकी सेविंग के इक्वल होगा, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतनी आपकी सेविंग होगी। इफ़ आवर इनिशियल एलोकेशन ऑफ के वॉज टू हाई, अगर हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, वुड डिक्रीज बिकॉज डेप्रिसिएशन इज इंक्रीज इसकी एक्सीड इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आपकी डेप्रिसिएशन जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है लेवल ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर आपका कैपिटल जो है वो लो है, ठीक है, तो उसके बदले में क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाएगी डेप्रिसिएशन से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है आपके पास जो कैपिटल और आउटपुट दोनों जो है कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे और कांस्टेंट कंसीडर करके देखा जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपके पास सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। यहाँ देखो आपका कैपिटल जो है लो है, ठीक है, ये कैपिटल लो है, यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन है। यहाँ पे आपके पास कैपिटल हाई है, तो जहाँ पे आपके पास कैपिटल हाई होगा, ठीक है, कैपिटल आपके पास जहाँ पे हाई है वहाँ पे आपके पास जो डेप्रिसिएशन है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी, और जितना कम आपके पास जो होगा कैपिटल होगा उतनी कम डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना सेविंग फंक्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन निकाला। इन्वेस्टमेंट इसकी बराबर ही थी ना, अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा है एस्टेरिक एफ के, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो हम कहेंगे स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे जो हमारा वो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। सपोज करें हम लोग एक एलोकेशन लेते हैं, ठीक है, लो कैपिटल की। आपके पास ये सारा क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता अपने कैपिटल को बढ़ाते जा रहे हो। जैसे जैसे आप कैपिटल बढ़ाते जाओगे आपकी डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास डेल्टा के क्या है, चेंज इन कैपिटल आपके पास किसको प्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन को। जैसे जैसे आपके पास आपकी कैपिटल बढ़ता जाएगा आपके डेप्रिसिएशन में और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आता जाएगा। कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। अगर आप इसको हम लोगों ने पहले देखा नहीं, इसको पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा इन स्लाइड्स की तरफ आते हैं। वेट अ मिनट। बेसिकली जो कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपके पास बताता है दो वेरिएबल्स, अगर दो इनपुट्स जो हैं आपके पास, लेट्स सपोज कैपिटल और आपके पास लेबर है जो, ठीक है, इनकी प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर हम लोग अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ टेक्नोलॉजी को जो है वो इन्वॉल्व कर देते हैं तो देन हम देखेंगे कि हमारे पास कितना चेंज आ रहा है हमारे आउटपुट में। और ये जो सारा फंक्शन है आपके पास कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मतलब हम टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। अब वाई सिंपल हमारे पास हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैपिटल लेबर का फंक्शन था, हाफ कैपिटल हाफ लेबर, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रही हूँ एल से, लेबर से, ठीक है। लेबर से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, ये तो कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और के नीचे आपके पास एल आ जाएगा और होल में पावर 1/2। फिर दोबारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड पे एल है, एल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई आपके पास किसके फंक्शन आएगा, कैपिटल का हाफ। मतलब आपके पास जो है आउटपुट आपके पास हाफ रह जाएगा, अगर कैपिटल आपके पास हाफ रह जाएगा, ठीक है, इन एज कम्पेयर टू आउटपुट। अगर हम रिकॉल करें अपने जो हम लोगों ने भी पीछे फंक्शन देखा है कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है और इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कैपिटल क्या था, इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपके पास है इन्वेस्टमेंट और ये डेप्रिसिएशन, उसके इक्वल ही आ रहा है ना। चेंज किसको शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। लेट करेंगे इक्वल टू 0 है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमने यहाँ पे ली है एग्जाम्पल के तौर पे, सारी वैल्यूज़ जो हैं हम 1 by 1 पुट करेंगे। सेविंग है हमारे पास -0.4, डेप्रिसिएशन इज़ 0.09, कैपिटल इज़ 4। टू सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम सेट आपके पास फंक्शन गिवन है। सिंपल आपने उस फंक्शन में जो है अपनी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सेविंग में हम लोगों ने -4 पुट किया।
अगेन आगे आगे क्या है, स्टैरिक के आपके पास 1/2 आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन और के साथ डेप्रिसिएशन की जगह पे -0.9 स्टैरिक वैल्यू हम लोगों ने लिखी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो के आपस में कैंसिल आउट भी हो जाएगा, के की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, ये जो हाफ के है ये हाफ के से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास स्टैरिक के बचेगा। -4 को 0.4 को आप 0.9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 19.7531 वैल्यू आ जाएगी। सिंपल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास इस मॉडल को समझाने के लिए। ROMAN अगेन आपके पास उसी को जो है अपडेट किया गया है, एग्जाम्पल कुछ को आप देख लें ध्यान से। देन आप अपना कैपिटल, अपनी इनकम, अपनी कंजप्शन, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी डेप्रिसिएशन और अपना चेंज इन कैपिटल, आप सब कुछ जो है अपने पीरियड के अकॉर्डिंग इसी प्रोसीजर को रिपीट कर करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास इस ईयर में जो है कितनी प्रॉफिट हो रही है कैपिटल बढ़ाने से या टेक्नोलॉजी के चेंज करने से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, ठीक है, ग्राफ मैंने आपको बताया कि आपको हर डाटे का बनाना आना चाहिए जो डाटा आपके पास गिवन होगा। अगर हम स्टेडी स्टेट लेवल को चेंज करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना से इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। पहले देखें, पहले वाली इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है वो ग्रीन कलर में है, यहाँ पे ये जो मिड वाली है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में आपके पास है। मे बी शायद पिक्चर में आपको क्लियर आइडेंटिफाई ना हो रही हो, ब्लैक ही लग रही है। तो सेकंड वाली जो आपके पास है ग्रीन है, ठीक है, तो जब ग्रीन आपके पास इन्वेस्टमेंट उसको आप जब बढ़ा के रेड पे लेके जा रहे हो तो आपका कैपिटल भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, आपकी रेपुटेशन भी इंक्रीज़ कर रही है। ये आपके पास देखो, आपकी ग्राफ भी आपको जो है वो दोनों पॉइंट्स को आपके क्लियर कर रहा है कि कैसे आपकी दोनों चीज़ें जो है इंक्रीज़ कर रही हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ इंक्रीज़ इन सेविंग्स में इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होती हमें नज़र आ रही है। दिस वुड इंक्रीज द स्लोप ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड कॉज द फंक्शन टू शिफ्ट अप। और डेफिनेटली जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से वापस यहाँ गई है तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। जब शिफ्ट हो रही है तो ये हमें बता रही है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की स्लोप है वो हाई जा रही है। दिस वुड ऑल्सो लेड टू अ हायर स्टडी लेवल ऑफ कैपिटल। पहले स्टडी लेवल हमारे पास कौन सा था, ये, ठीक है, अब हमारे पास स्टडी लेवल कौन सा है, ये, जहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स आपस में डेप्रिसिएशन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। इससे क्या है, हमारा स्टडी लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है। सिमिलरली अगर हम लोग इसको रिवर्स करें, लोअर सेविंग की तरफ जाएं, तो लोअर सेविंग में क्या होगा, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम होगी और आपका स्टडी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी नीचे को आएगा। The solo growth model is a dynamic model that allows us to see how our endogenous variable capital per worker and output per worker are affected by the
endogenous variable saving. We also see how parameters such as depreciation enter the model and finally affect the initial capital allocation have on the time path towards equilibrium. ठीक है, बिल्कुल आपके पास क्लियर बताया गया है इसको, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने बात करनी है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी पे, कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, देन हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे इकॉनमी की ग्रोथ पे, और टेक्नोलॉजी के इंक्रीज़ होने से हमारी इकॉनमी की ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिकली सेविंग्स को देखा है कि सेविंग्स क्या इफ़ेक्ट डाल रही है। नेक्स्ट हम इसके मेरिट्स देखेंगे, सोलो मॉडल के, और डिमेरिट्स देखेंगे कि इस मॉडल के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। पहले फ़ायदे की बात करते हैं हम। मेरिट्स फ़ायदों को कहते हैं बीइंग अ पॉइनर ऑफ न्यू क्लासिकल मॉडल, ठीक है। एक तो न्यू क्लासिकल मॉडल था, ठीक है। सोलो मॉडल में हेरोडोमर मॉडल आप लोगों में के सिलेबस में नहीं आया, ठीक है। तो वो जो मॉडल था उसके ये प्रोपोर्शनल था, इसमें होमोजीनियस कैपिटल आपके पास, सेविंग्स फंक्शन भी आपको पता लग जाता है, और आपके पास ग्रोथ रेट और लेबर फोर्स से पता लगता है कि आपको पता लग जाता है कि कितनी लेबर जो है कितना काम कर सकती है, और इस वक्त कितनी लेबर जो है मार्केट में अवेलेबल है। इस मॉडल को अगर हम एज अ सब्स्टिट्यूट देखें तो लेबर और कैपिटल जो है हमारे पास दोनों जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कि आपको हमें पता लग रहा है कि हमारे पास किसी भी कारोबार को करने के लिए, कुछ भी आउटपुट गेन करने के लिए हमारे पास बेसिक जो फंडामेंटल हमारे पास दो होने चाहिए, वो हमारे पास लेबर और कैपिटल हैं। He considered a continuous production function in analysis the process of growth, ठीक है। प्रोफेसर सोलो जो थे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था राइट पाथ ऑफ स्टेडी स्टेट ग्रोथ लेवल, इससे पहले किसी ने भी इसको जो है हाईलाइट नहीं किया। ही सक्सेसफुली शटन असाइड ऑल द डिफ़िकल्टीज़ एंड रेगुलेटरीज ऑफ द मॉडर्न कंजीनियस इनकम एनालिसिस, ठीक है। जितने भी आपके पास इनकम से रेलेवेंट इश्यूज़ थे वो सारे इसमें सॉल्व होते हैं। ऑलमोस्ट लॉन्ग रन रेट के बारे में इसमें बात की गई है, टेक्निकल प्रोसीजर के बारे में बात की है, एक्सपेंडिंग ऑफ लेबर फोर्स के बारे में बात की गई है। इसको आप पढ़ लेंगे, इसको आप खुद अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, सारे पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 मेरिट्स आपके पास इनफ होते हैं, क्योंकि मॉडल आपके पास ऑलरेडी लेंथी है। आई होप आपने पढ़ लिया है ये। नेक्स्ट हैं डिमेरिट्स। डिमेरिट्स आपके पास नुकसानात है, इस मॉडल के नुकसानात क्या क्या थे। एक तो ये मॉडल जो है रेंटेड ग्रोथ मॉडल नहीं है, नेचुरल ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये हम लोग इसको वैलिड नहीं कंसीडर करेंगे। एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो था ऑब्जेक्शन था। हेरोडोमर ने इस के ऊपर ये ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं है।
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पास प्राइस फैक्टर्स में। आपके पास प्राइस भी तो मैटर करती है ना यहाँ पे, पर प्राइस का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि प्राइस जो है वो क्या अफेक्ट करेगी आपके मॉडल के ऊपर। अनरियलिस्टिक एजप्शंस हैं आपके पास। एजप्शन जो हैं क्या क्या थी आपके पास कि कैपिटल होमोजीनियस हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा कैपिटल होमोजीनियस थोड़ी होता है, पैसे तो आपके पास चेंज होते रहते हैं, वक्त आपके पास एक जैसा थोड़ी रहता है। कभी आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी होगी और कभी आपके पास एक्सेस मनी होगी कि आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लो। तो ये भी आपके पास जो है अनरियलिस्टिक एजप्शन है, आपके पास ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास जो के पैसे हैं वो आपके पास सेम लेवल पे नहीं रहेंगे, पैसे जो हैं वो वेरी करेंगे। नेक्स्ट है नो स्टडी ऑफ टेक्निकल प्रोसेस। टेक्निकल प्रोसेस को कोई भी स्टडी करके नहीं बताया गया कि हम किस तरह के टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करेंगे अपने ग्रोथ प्रोसीजर में, और अपने कैपिटल को कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, इस चीज़ का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया। और ये भी एक जो है साइड इफ़ेक्ट में ही कंसीडर किया जाता है। इसको आप एक दफ़ा रीड करो। एडमिशन आ रहा है तुम्हारे पास? एडमिशन अच्छा शिमला मिर्च 2 लाख सारे खा रहे हैं ना, क्या खा रहे हैं? ओए आगे अंदर आ जा, आप तेरी पटाई ला ला ऐसे डंडे ला लो। ओए मजाक कर रही हो? मजाक कर रहा इतना तो झड़ता है। आगे मैंने को तुम्हारा है हाँ, तो जब पढ़ते नहीं हो तो मार तो पढ़नी है। पढ़ने की नहीं आता? पढ़ने की नहीं आता क्या? आज पानी होता है, आज तो पानी था ना। पहले अहमद आया ऐसा काम करा, ऊपर बोर्ड चलाया मैं, ऊपर से नहीं अच्छा फिर तो पढ़ने अच्छा पहले अहमद आया हुआ था, अब बारिश का पानी है तो फिर पढ़ने क्यों नहीं आ रहे कितने टाइम? पहले तबीयत ठीक थी, अब तबीयत आंखें ठीक हो गई, दाल ठीक हो गया, फिर निकलने ऐसे ही होते हैं। तो ये गंदे पानी में नहा ले एक दफा, सही कह रहे हो। ये क्या था? नहाले गंदे पानी में, गंदे पानी से सही हो जाते हैं। आप बाथरूम को बाथरूम के चक्कर में गेम्स खेल रहे हो? नहीं अब तो नहीं होता है क्यों? इधर आप बात सुनो, कैंसिल है सारी वीडियोस, योगी राजा वाली सारी वीडियोस कैंसिल, वो कैंसिल है सारी, रॉन्ग नीचे झुकता फिर अब मेरी शॉपिंग से करा लेंगे। फिर सुबह आ रहा था, मैं हमारी शॉपिंग में कहा था ये डाउनलोड था, मैंने उसको दबाया उस स्टार में मसला हो गया। तो शॉपिंग में गेम क्यों लीक नहीं है? वो खेल लिया करो, फिर लीक क्यों खेल लिया करो ना। ये क्या नया कुछ स्टाइल है? फिर अहमद ने मारा मुझे तो नहीं आया, काम किया है मारा तो लेके आता आज अहमद उस दिन अहमद ने मारा मुझे मारा, अहमद ने उसका बदला ले लिया ऐसा। अच्छा अच्छा बात जब झगड़ा मॉल थोड़ा अहमद को क्यों लाए हमारे घर? अहमद को उस दिन तो लाया था हमारे घर, लाया कब लाए थे?
हेलो ठीक है भाई आज